हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। इसके किचन हैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस तरह के पुराने साड़ी को यूज नहीं करते हैं, फेंक देते हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने ढेरों सारे पैसे बचा सकते हैं। तो देखिए, आज मैं इन्हीं पुराने साड़ी को यूज करके बहुत ही कमाल के यूजफुल आइडियाज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये जो साड़ी ली हूँ और इस साड़ी का चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली हूँ। तो ये जो साड़ी है ना, मोटा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच ली हूँ। अगर आपकी साड़ी पतली है तो आप ना 4 या 5 इंच की चौड़ाई में इन साड़ी को इस तरीके से फाड़ सकती है। ये देखिए, तो ऐसे मैंने और एक साड़ी का जो कॉर्नर है उसे आपको ना 1 इंच की इस तरीके से 1 या 1.5 इंच की चौड़ाई में फाड़ लेनी है। उसको देखिए, मैंने गोला बना ली हूँ और इसी तरीके से मैंने सारे कलर की साड़ियाँ को, अगर आप जितने कलर लगाना चाहते हैं उन सभी को काट के इस तरीके से गोला बना के आपको रख लेनी है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ मैंने इस तरीके से कपड़ा धोने वाले टब ली हूँ। तो इस तरह के कोई सा भी अगर आपके पास टब है या फिर बास्केट है, जो भी इससे छोटी है या बड़ी है, जैसे भी है आपके पास, उसको लेकर और इसे अपने यूज कर सकती है दोस्तों। तो ये देखिए, ये जो मैंने पतली पट्टी काटी थी, इसको इस तरीके से यहाँ पे मैं अच्छे से इसके किनारे साइड में बांध दूंगी, नॉट लगा दूंगी। इस तरीके से आप देख सकती है दोस्तों। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको काट के हटा दी हूँ। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों देखिए, इस तरीके से पट्टियाँ लेनी है छोटी छोटी। ये देखिए, तो आपके जितने बड़ी टब है उसी हिसाब से इन पट्टियाँ को लेना है। लेने के बाद देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें ऐसे बांध देनी है। एक साइड में मैंने तो एक पट्टी बांध दी हूँ और इसी के ये देखिए, यहाँ पे हमें इस तरीके से एक और पट्टी को बांध देनी है। ये देखिए, तो मैं ऐसे एक साथ 2 पट्टी बांध दे रही हूँ, आपको बताऊंगी इससे क्या होगा। ये देखिए, तो इस तरीके से बांधना है। अब उसके बाद इसे सीधा करके इस तरीके से हमें इसको ऐसे बांध देंगे बिल्कुल सेंटर में। अब इस पट्टी को हमें, ये देखिए, दोनों पट्टी को हमें क्रॉस करते हुए बांधना है। ये देखिए, तो फिर से मैं नीचे ये जो पट्टी है इसी के अंदर डाल के और इसको हम टाइटली हाथों से बांध देंगे। बिल्कुल भी इसे लूज नहीं रखना है, जितना आप टाइट बनाएंगे उतना ही ये अच्छा बनेगा। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैं इसको भी जो क्रॉस की थी उसको भी इसी तरीके से टाइट करके और इसको भी बांध देना है। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने 2 पट्टी को बांध दी हूँ, ऐसे आपको भी बांध देनी है। ये देखिए, अब बांधने के बाद हमें करना क्या है, ये देखिए, इसमें आप ना और भी सारे पट्टियाँ इसी तरीके से क्रॉस करते हुए आपको ऐसे, ये देखिए, इसी तरीके से बांधते जाना है और टाइटली करके बांधना है। ये देखिए, तो मैं इसे बांध दी हूँ और भी इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा गैप दिख रही थी, तो मैंने और भी ज़्यादा इसमें पट्टी बांध दी हूँ। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ पे पीछे का साइड सारे गांठ आ गए हैं। अब उसके बाद हमें करना क्या है दोस्तों, इस तरीके से ये देखिए, ये जो पट्टी है इसको हम यहाँ पे ऐसे एक दूसरी पट्टी ली हूँ और जिसको मैं नीचे की साइड 2-4 पट्टी उठाएंगे और इसके नीचे साइड में हम इस तरीके से इस लास्ट वाले कॉर्नर को डाल के और यहाँ पे अच्छे से सिलाई करके टाके लगा देंगे। ये देखिए, ताकि अच्छे से फिक्स हो जाएंगे और खुलेंगे नहीं। तो ऐसे आपको ना अच्छे से गांठें लगा देनी है। अब उसके बाद इसको हम गोला बना के छोटा कर लेंगे। ये देखिए, अब ऐसे आपको क्रॉस करके इस डिजाइन को बनाना है। ये देखिए, यहाँ पे इसी तरीके से जितना पट्टियाँ है उन सभी के बीचों से ऐसे आपको निकालते जाना है और इस तरीके से क्रॉस करके आपको इसमें, ये देखिए, यहाँ पे एक ना फ्लावर जैसा इसमें एक अलग सी डिजाइन बनेगी। जैसे मैंने पट्टियाँ बांधी हूँ सेम उसी तरीके से यहाँ पे डिजाइन आ जाएगी। तो ऐसे आपको बना लेनी है। अब देखिए, इसे मैं कैसे बनाना है, इसे बनाने का शुरुआत मैं कर रही हूँ। तो अभी इसके जो पास वाले ये जो डिजाइन है आपको उतना समझ में नहीं आएगी और नहीं दिखेगी, लेकिन आगे जितना इस डिजाइन को आगे बनाएंगे उतना ही ये अच्छा दिखेगा। तो ये देखिए, हमें करना क्या है दोस्तों, इस तरीके से एक पट्टी को छोड़ना है और एक पट्टी को उठाते हुए इस तरीके से हमें बनाते जाना है। ये देखिए, एक को मैंने छोड़ी, दूसरे को उठाई, फिर से एक को छोड़ना है, दूसरे को उठाना और इसी तरीके से आपको बनाते जाना है दोस्तों। ये देखिए,
और देखिए एक बार इस डिजाइन को हमें ऐसे बना देना है। उसके बाद आपको इसी डिजाइन को 5 से 6 बार रिपीट करना है। उसके बाद आपको एक भी पट्टी उठाना नहीं है और दबाना नहीं। जो पट्टी मैं उठाई थी और दबाई थी उसी को हमें रिपीट करते जाना है। और जब ये 5 या 6 राउंड कंप्लीट हो जाएगी तो आपको इस तरीके से पटिया काट के और इसमें जो भी कलर लगाना चाहती है आप अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन करके इसमें मैचिंग करके इस तरीके से आप ना ज्वाइंट कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इन दोनों पट्टी को ज्वाइंट कर दी हूँ। ज्वाइंट करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो पट्टी है इसमें अटैच करना है ताकि ये ना आगे हम इसका डिजाइन चेंज कर पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको मैंने कर दी हूँ। अब यहाँ पे इसको हमें दबा के अच्छे से सिलाई कर देना है। ये देखिए, तो ये यहाँ पे भी मैं इसको जोड़ दी हूँ। अब उसके बाद जो पट्टी उठी हुई है उसको हमें दबाना है और जो नीचे की साइड दबी हुई है उसको हमें उठाना है। ये देखिए यहाँ पे आपको इसका जो डिजाइन है ना अच्छे से दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आपको ऐसे ही करते जाना है। यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से। अब आपको ना यहाँ पे अच्छे से ये देखिए समझ में आ गई होगी। मैं समझाने की पूरी कोशिश की हूँ ताकि आप अच्छे से इसे समझ के और अच्छे से इसे बना पाएंगे। बिल्कुल आपको कोई मिस्टेक नहीं होगी। ये देखिए, तो इस तरीके से मैंने इसको कर दी हूँ। यहाँ तक जहाँ से मैं शुरू की थी वहीं तक कंप्लीट की हूँ। उसके बाद आगे हमें इसी तरीके से 5 या 6 राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए, ऐसे जो पट्टी के अंदर डाली थी उसी तरीके से मैं यहाँ तक कंप्लीट कर ली हूँ। हमारी ये दूसरी कलर की पट्टी भी कंप्लीट हो गई है। अभी यहाँ पे मैं इसे एंड करूँगी। ये देखिए, अब हमें दूसरी कलर की पट्टी यहाँ पे ज्वाइंट करनी है दोस्तों। तो इस पट्टी को हम यहाँ पे इस तरीके से अटैच करेंगे। आप जैसे चाहे इसमें ना इसको अटैच कर सकती है। देखिए, आप चाहे तो नीचे की साइड से या ऊपर की साइड से या फिर इस तरीके से दोनों पट्टी को एक साथ रख के भी इस तरीके से ज्वाइंट कर सकती है। ये देखिए, तो इसका जो फाइनल लुक है ना दोस्तों, देखे बगैर मत जाइएगा। बहुत ही सुंदर अमेजिंग बन के तैयार होगा। बनाने में बहुत ही ईजी और आसान है, देखने में बहुत ही सुंदर है, काफी सॉफ्ट बनी है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं मार्केट में महंगे दामों में मिलती हैं और घर पे हम बेकार वेस्ट चीजों से बना के इसे तैयार कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर दी हूँ। ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे अच्छे से नॉट लगा देंगे। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम काट दिए हैं। अब देखिए आगे हमें क्या करना है। यहाँ से देखिए, इस पट्टी को मैं दबाई थी, इसको अब ऊपर उठाएंगे ऐसे। अब फिर से इसको दबाना है, इसे उठाना है। ये देखिए, ऐसे ही आपको करते जाना है दोस्तों। ये देखिए, इस तरीके से इसका डिजाइन इस तरह से आएगी ऐसे, और इसे टाइटली करते हुए इसे हमें इस तरीके से बनाते जाना है। तो इस राउंड को भी हमें उसी तरीके से आपको जितने भी कलर की पट्टियाँ लगाना चाहती है उस कलर की पट्टियाँ लगा सकती हैं और उतना ही बार आपको ये 5 या 6 बार राउंड इस कंप्लीट करनी है इसको। इस तरीके से ये देखिए, और इस तरह से हमारा ये जो डिजाइन है ना बनता चला जाएगा। यहाँ पे देख सकती हैं। और उसके बाद फिर से हमें पट्टी को काटना है और यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइंट करते जाना है दोस्तों। ये देखिए, ऐसे फिर से मैं इसे ज्वाइंट कर दे रही हूँ। तो इस तरह के जो बेकार वेस्ट साड़ी होते हैं जिसे हम यूज नहीं करते, किसी काम के नहीं समझते हैं, या फिर जो किसी को देने के लायक नहीं होता है, उन साड़ियों से ना इस तरह से बना सकती। या फिर आपके पास जो भी सिलाई से बचे हुए कतरन पड़े हैं उसको भी यूज कर सकती है। हम ब्लाउज वगैरह सीते हैं उसमें हमें जो कपड़े थोड़े बचते हैं उससे ये बन जाती हैं। तो इस तरीके से ना आप जो भी वेस्ट बेकार कतरन है या फिर फटी पुरानी साड़ी दुपट्टा उसको यूज करके बना सकती हैं दोस्तों। ये देखिए, तो यहाँ पे ऐसे हम जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद फिर से हमें इसी तरीके से ऐसे इस राउंड को कंप्लीट करते जाना है दोस्तों। ये देखिए, तो ऐसे ही आपको पूरे इसी तरीके से कंप्लीट करके और बनाते जाना है यहाँ तक। ये देखिए, तो इसे बनाना बहुत ही ईजी और आसान है। आप इसे एक बार देखेंगे तो बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगी और इसे बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो ये देखिए, मैं इसको भी इस तरीके से कंप्लीट कर ली हूँ और इस तरह से इसका जो लुक है दिख रहा है ऐसे। तो इसी तरीके से आपको पूरा कंप्लीट करना है यहाँ तक। ये देखिए,
इसमें आप अगर आपकी पास ये जो टब है छोटी है तो छोटी बनेगी, और अगर आपकी टब बड़ी है या फिर आप बड़ी बनाना चाहती हैं तो बड़ी, इस तरीके से ये जो टब है अपना बड़ा ले सकती हैं और इस तरीके से बड़ा बना सकती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे 1 या 2 पट्टी और लगाऊंगी और इसको कंप्लीट कर दूंगी। ऐसे ही आपको कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। ये देखिए, और एक बात और है, यहाँ पे जो मैं पट्टी बांधती हूँ इसी पट्टी के एंड में हमें क्या करना है, जब भी आप इसको खत्म करेंगे एंड करेंगे तो वहाँ पे आपको ना सेम कलर की पट्टी लगानी है। इससे क्या होगी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इस पूरा को कंप्लीट कर ली हूँ, और यहाँ पे एंड में जो कलर की पट्टी है उसी कलर से मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। अब यहाँ पे नीचे की साइड आप देख सकती है जहाँ पे मैं पट्टी बांधी इसको हमें खोल लेना है, और एक साथ हमें 2 पट्टी को खोलना है, और इन दोनों पट्टी को क्या करना है, इस तरीके से खोल के और यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे। तो जब हम नॉट लगाएंगे तो यहाँ पे इसके गांठें जो आएगी ना वो बिल्कुल भी आपको दिखेगी नहीं, पता नहीं चलेगी। ये देखिए सेम कलर की रहेगी तो ऐसे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इस तरह से नॉट लगाते जाना है। तो सारे जितने भी पट्टी है वहाँ बांधी हूँ उन सारे पट्टी को इस तरीके से एक एक करके खोलते जाना है और दोनों को इस तरीके से बांध के और इसको काटते जाना है। तो इसका जो ये पूरा मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ पूरा बनाने के और कंप्लीट करने के बाद। ये देखिए एक्स्ट्रा जो पार्ट होगा उसे आपको काट देनी है। अब देखिए यहाँ से मैं इस टब से निकाल दी हूँ। अब इसका जो फाइनल लुक है आप देख सकती है कितनी सुंदर और कितनी प्यारी बनी है। तो इस तरीके से काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम बनी है, ऐसे अपना बना के रख सकती है। और देखिए इसका यूज अपना कुर्सी पे, टेबल पे या फिर कहीं पे भी अपने इसको कर सकती हैं। होता है हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनको कमर में घुटनों में दर्द होती है, बैठने उठने में दिक्कत होती है, उसके लिए ना आप इस तरीके से बना के रख सकती है, चेयर पे रख सकती हैं या फिर इस तरीके से स्टूल वगैरह पर, जिससे बैठने उठने में दिक्कत बहुत ही आराम मिलता है। तो इस तरह से आप भी जरूर से बनाइएगा और रखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिएगा, और आप मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी फिर अगले वीडियो में एक नई यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड।